नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे तनाव या स्ट्रेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद चौधरी और मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं तनाव होता क्या है। तनाव हमें तब महसूस होता है जब हमें किसी तरह का प्रेशर फील हो या ऐसा लगे कि जो परिस्थिति वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हमें तनाव महसूस होता है। दोस्तों, सिग्ना 360 वेलबींग नाम का एक सर्वे किया गया था 2019 में। इस सर्वे में 23 देशों के 15,000 लोगों को उनके तनाव के बारे में पूछा गया था। इस सर्वे में ये पाया गया कि भारत में करीबन 82% लोगों ने ये कहा कि वो तनाव महसूस करते हैं। 10 में से 8 लोगों ने ये कहा कि वो तनावग्रस्त रहते हैं। इस सर्वे में ये देखा गया कि जो सैंडविच जनरेशन है 35 से 55 उम्र के बीच में, वो लोग सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं। इस सर्वे में ये भी देखा गया कि करीबन 75% लोगों ने ये कहा कि उनको अपने डॉक्टर से तनाव के बारे में कंसल्ट करने में हिचकिचाहट होती है। एक और सर्वे है नेल्सन सर्वे, जो हाल ही में किया गया था, जिसमें करीबन 6,500 महिलाओं का तनाव के बारे में सर्वे किया गया था। इस सर्वे में ये देखा गया कि भारतीय महिलाएं किसी और देश की महिलाओं से सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त रहती है। 87% भारतीय महिलाओं ने ये कहा कि वो हमेशा तनाव महसूस करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह क्या होगी। ऊपर तो ऐसा लगता है कि घर और कामकाज के जिम्मेदारी की वजह से तनाव महसूस होता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पारिवारिक अपेक्षाएं और सामाजिक रीति रिवाज है, वो शायद इस बात का सबसे ज़्यादा जड़ है। इस सर्वे में ये देखा गया है कि 25 से 55 साल की जो महिलाएं, वो ज़्यादा तनाव में रहती हैं। तनाव के हमारे ऊपर कई सारे असर होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल इफ़ेक्ट्स हो गए। आदमी चिड़चिड़ाहट करता है, गुस्सा करता है, दुखी हो जाता है। या फिर बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि इंसान अपने प्रियजनों से दूर रहने लगता है, काम में ज़्यादा समय व्यतीत करने लग जाता है, खाने में या सोने में कमी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी अनाप शनाप खाने लग जाता है, आदमी नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती है तनाव की वजह से। तनाव के हमारे ऊपर शारीरिक असर भी होते हैं, जैसे कि मसल टेंशन हो गया, कंपन हो गया, पेट की व्याधियाँ हो गई। ये सब भी होता है टेंशन की वजह से। तनाव की वजह से कॉग्निटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि चिंता हो गई, ध्यान देने में कठिनाई हो गई। अगर तनाव ज़्यादा देर तक रहे तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि माइग्रेन हेडेक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो गई, दमा हो गया, अल्सर हो गया, दस्त हो गए, यौन संबंधों में कठिनाइयाँ हो गई। फाइब्रोमाइल्जिया नाम का एक बीमारी है जिसमें मसल्स अफेक्ट होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म तनाव की वजह से हो सकता है। आइए जानते हैं तनाव को पहचाने कैसे। सबसे ज़रूरी बात ये है ये समझना कि हमारा जो शरीर है वो हमारे मन से कई पहले ये नोटिस कर लेता है कि हम तनाव में हैं। तो जो मसल टेंशन है, मसल पेन है, मसल एक्स हैं, वो शायद इस बात का पहला संकेत है कि आप तनाव में हैं। तो करना क्या है, एक बॉडी स्कैनिंग की एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हमें आंखें बंद करनी है और टो से लेकर सर तक अपनी बॉडी इस तरह से स्कैन करनी है। जैसे मान लीजिए आप स्कैन करते करते आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है, तो इस भाग में थोड़ा सा समय बिताइए, ये जानिए कि आपको इस पार्ट में तनाव क्यों महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं तनाव का इलाज कैसे किया जा सकता है। तनाव की वजह से जो एंग्जाइटी या स्ट्रेस हम महसूस करते हैं, उसको डील करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो गया, या मेडिटेशन हो गया। जैसा हमने पहले देखा था, डीप ब्रीदिंग करने की वजह से हमारी जो ब्रीदिंग है वो रेगुलेट हो जाती है। इसके वजह से जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उसमें कमी आ जाती है। तो डीप ब्रीदिंग
करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप सांस अंदर लेंगे तो 2, 3, 4 ऐसा बोलिए, एक सेकंड के अंतर में। तो जैसे 2, 3, 4, उसको अंदर रखिए, 2, 3, 4, उसको छोड़िए, 2, 3, 4, और फिर ब्रेक लीजिए, 2, 3, 4। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो हमारी सांस रेगुलेट हो जाएगी। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में करना ये है कि हमारे टो से लेके सर तक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ मसल्स को टेंस करना है और फिर रिलैक्स करना है, टेंस और रिलैक्स, और जो डिफरेंस है उसको अप्रिशिएट करना है। इस तरह से हम हमारी सारी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स कर सकेंगे। ये एक बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है। मेडिटेशन के बारे में बताने वाले आपको और लोग मिल जाएंगे, लेकिन मेडिटेशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक बहुत ही असरदार तरीका है आपका तनाव कम करने के लिए। तनाव कम करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि आप किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं। एक टेक्निक मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा जिसको बोलते हैं एक्सपोजर टेक्निक। इसमें करना ये है कि जो परिस्थितियाँ आपको तनावग्रस्त करती हैं उनका एक लिस्ट बनाइए और फिर उस लिस्ट को निम्नतम से उच्चतम ऑर्डर में फिर से लिखिए, और फिर जो निम्नतम परिस्थिति है उसको पहले टैकल करिए। टैकल कैसे करना है, उस परिस्थिति को टैकल करने के लिए जो एक्सपोजर टेक्निक है, जो उस परिस्थिति का सामना करने के लिए एक तरीका ढूंढना है। तो हर परिस्थिति के लिए एक, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसके लिए उसमें भी एक छोटा सा लैडर बनाना है जिसमें हम धीरे 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 उस चीज़ का सामना कर सकेंगे। उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि आपको सांप पकड़ने में मुश्किल होती होगी फॉर एग्जांपल, उसमें करना यह है कि पहले आप किसी को सांप बोलते हुए सुनेंगे, उसके बाद सांप का चित्र देखेंगे, फिर कांच के डिब्बे में का सांप को देखेंगे, उसके बाद सांप को हाथ लगाएंगे, फिर सांप को पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम धीरे 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 उस बात से हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस तरह से हर सिचुएशन का अगर हम सामना करेंगे तो हमारा तनाव कम हो जाएगा। दोस्तों, तनाव एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना या जिसका इलाज करने के लिए हमें हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना ज़रा ज़रूरी है। हमें हमारी जो सामाजिक दायित्व हैं, जो काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये दायित्व जो ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए हम खुद ही अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जैसे कि काम पे बॉस ने कुछ बोल दिया तो हमने हाँ बोल दिया, फिर बीवी ने कुछ काम बताया तो हाँ बोल दिया, फिर दोस्तों ने कुछ बताया तो हाँ बोल दिया, बच्चों ने बताया तो हाँ बोल दिया। ये हाँ बोलने के चक्कर में ना ये तनाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो करना क्या है, ना बोलना सीखना है। ना बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही दायित्व तो बढ़ते जाता है और तनाव बढ़ते जाता है। तो दूसरों को ना बोलना है, लेकिन अपने आप को हाँ बोलना है। मैं इस बात का सामना कर सकता हूँ। अगर आपने मेरा डिप्रेशन का दूसरा वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने आहार, व्यायाम और नींद के बारे में विस्तार से बताया है। इन सब चीज़ों से भी तनाव कम हो सकता है। इससे भी अगर तनाव कम न हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर या काउंसलर से सलाह मशवरा कीजिए, क्योंकि कई बार तनाव की वजह और कोई बीमारी हो सकती है या और कोई मानसिक बीमारी हो सकती है जिसका ये इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यही रुकता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।